फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वोटिंग का बूथ लगता होगा कैदियों के लिए तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का वोट डलेगा। अगर वोटिंग का बूथ नहीं लगता होगा तो 2024 में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये तीनों जेल में होंगे। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार और लूट की है। और एक चुनाव जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जीत सकते हैं वो है तिहाड़ कैदी महासंघ का चुनाव, क्योंकि वहां पर ये चोरों में, लुटेरों में बहुत लोकप्रिय हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, तिहाड़ कैदी महासंघ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने दोनों जाकर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। राजघाट पहुंचे हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपने विधायकों के साथ। देखिए, मैं राजघाट में आया हूं बापू को सच बताने के लिए। मुझे ये लगा कि आज बापू को सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बापू ने एक बात तो बड़ी स्पष्ट की थी कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं बेचनी चाहिए। शराब के तो सख्त विरोधी थे। यहाँ तक कि बापू का तो जो जन्मदिन है वो ड्राई डे होता है, और बापू के समाधि पे कौन आके बैठ रहे हैं? जो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त बांट रहे हैं, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा मुफ्त बांट रहे हैं, वो बापू के सामने आकर बैठे हैं। तो बापू ने बोला, झूठ मत बोलो। जो सुबह उठते ही केवल झूठ बोलते हैं, राजनीति में जिनको झूठ के लिए ही जाना जाता है, वो बापू के सामने आकर बैठ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते बापू को सच बताना जरूरी है, तो मैं सच बताने चला आया। लंबे वक्त बाद एक्साइज पॉलिसी पर मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी। उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार जो है वो नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार ऑपरेशन लोटस को लेकर के हो रहा है। उनके विधायकों को पहले कहा 4 विधायक, अब 40 विधायक बता रहे हैं। 800 करोड़ में बीजेपी जो है पैसा रख के बैठी है, विधायकों को खरीदना चाहती है। देखिए, यही अरविंद केजरीवाल जी ने जितेंद्र तोमर को क्लीन चिट दी थी, जितेंद्र तोमर जेल गए। यही अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी, सत्येंद्र जैन जेल गए। तो ये तो शगुन है। अरविंद केजरीवाल किसी को क्लीन चिट दे तो आप शगुन मान लो, उस बंदे का जेल जाना तय है, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार की मोहर लग गई। 2 को क्लीन चिट दी, दोनों जेल गए। अब तीसरे मनीष सिसोदिया को उन्होंने क्लीन चिट दी है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना शगुन कर दिया है, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के कि जो भी ऑडियो टेप की बात कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर के आ रहे हैं। देखिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मनीष सिसोदिया ने चोरी की और चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़े जाने के बाद जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, मीडिया का ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो रोज नई नई कहानियां सुनाई जा रही हैं, रोज नई नई स्क्रिप्ट सामने लेकर आई जा रही है। सच ये है कि आपने शराब माफिया के पहले 144 करोड़ रुपए माफ किए। फिर आपने कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी कि होलसेल सरकार करे और रिटेल इंडिविजुअल करे, ये दोनों चीजों को मानने से मना कर दिया। कमीशन ने कहा था ऐसा करोगे तो घोटाला होगा, भ्रष्टाचार होगा। जब दिल्ली में क्लिनिक खोलने थे तब आपने ठेके खोले, जब दिल्ली में सिलेंडर खरीदने थे तब आपने दारू खरीदी। ये सच है। अब इस सच से ध्यान भटकाने के लिए कितनी भी झूठी कहानियां बताई जाए, दिल्ली का सवाल यही है कि मनीष सिसोदिया ने चोरी क्यों की और केजरीवाल का इस चोरी में क्या हाथ है। आखिरी सवाल ये है कि 2024 को लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से होने जा रहा है, इसीलिए बीजेपी इस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अगर तो तिहाड़ में वोटिंग का बूथ लगता होगा कैदियों के लिए तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का वोट डलेगा। अगर वोटिंग का बूथ नहीं लगता होगा तो 2024 में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये तीनों जेल में होंगे। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार और लूट की है। और एक चुनाव जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जीत सकते हैं वो है तिहाड़ कैदी महासंघ का चुनाव, क्योंकि वहां पर ये चोरों में, लुटेरों में बहुत लोकप्रिय हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, तिहाड़ कैदी महासंघ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने दोनों जाकर।